नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे 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 फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोवर्धन पूजा 2024 डेट। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन। जानिए क्या है सही डेट व टाइम। गोवर्धन पूजा हर साल दीपावली त्योहार के बाद ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा हर साल दीपावली त्योहार के बाद ये पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष दिवाली की तारीख लेकर कंफ्यूजन है कि 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 1 नवंबर को। इसी कारण गोवर्धन पूजा को लेकर भी कई लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो रही है। गोवर्धन पूजा डेट 2024। इस खास अवसर पर गोवर्धन पर्वत और जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि उपासना करने से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। तो आइए जानते हैं कि 2024 में गोवर्धन पूजा की सही तारीख और समय क्या है, ताकि श्रद्धालु इस पवित्र पर्व को सही तरीके से मना सकें। गोवर्धन पूजा कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर 2024 को सायं 06:16 से हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 2 नवंबर को रात 08:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा की तारीख 2024। गोवर्धन पूजा 2024 डेट। हालांकि इस बार दिवाली की तारीख को लेकर काफी वाद विवाद व चर्चा हो रही है। अगर आपके राज्य या क्षेत्र में दिवाली 31 अक्टूबर को है तो उसी अनुसार गोवर्धन पूजा की तारीख तय होगी। साथ ही अगर 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी तो उसी अनुसार इस पूजा की तारीख फाइनल होगी। इसके अलावा अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो इस साल गोवर्धन पूजा 2024 में 02 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इसे भी पढ़ें क्यों मनाते हैं नरक चतुर्दशी, जाने इस दिन की महत्ता और पौराणिक कथा। गोवर्धन पूजा का समय। गोवर्धन पूजा टाइम। गोवर्धन पूजा के लिए सबसे शुभ समय सुबह 6:32 बजे से लेकर 8:4 बजे तक है। इस समय के दौरान पूजा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके बाद शाम को 3:23 बजे से 5:36 बजे तक है। पूजा के बाद भक्त विशेष भोग भी अर्पित करते हैं, जिसमें मिष्ठान, सब्जियां और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी शामिल होते हैं। पूजा विधि। मेथड ऑफ वर्शिप। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की मूर्ति बनाएं। इसके बाद मूर्ति को फूलों और रंगोली से सजाएं। इस दौरान भगवान को फल, जल, दीपक, धूप और उपहार अर्पित करें। इसके साथ ही कड़ी और अन्नकूट चावल का भोग लगाएं। इसके बाद शाम को पूजा करें और परिक्रमा भी लगाएं। गोवर्धन पूजा के विशेष आयोजन। स्पेशल इवेंट्स ऑफ गोवर्धन पूजा। इस दिन कई जगहों पर भव्य आयोजन भी किए जाते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्त एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। गोकुल में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। कई लोग इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। गोवर्धन पूजा का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने की स्मृति में मनाई जाती है। मान्यता है कि जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों को अपनी कृपा से शीतल वृष्टि से परेशान किया, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया और गांववासियों को बचाया। इस दिन भक्त गोवर्धन का पूजन करते हैं और विशेष रूप से इस पर्वत के प्रतीक के रूप में गोवर्धन बनाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा। दीपावली के बाद पूरे देश में गोवर्धन पूजा बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। ये त्योहार काफी खास है क्योंकि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। चलिए इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई और इसका भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है। द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों के ऊपर काफी अहंकार हो गया था।
उनका यह अभिमान तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने बड़ी ही अद्भुत लीला रची थी। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि ग्रामवासी किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त हैं और स्वादिष्ट पकवान बना रहे हैं। ये देखकर श्री कृष्ण मैया यशोदा से पूछते हैं कि माँ, यहाँ सब लोग किस पूजा की तैयारियों में व्यस्त हैं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता उत्तर देती हैं, बताती हैं कि गांव के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा में व्यस्त हैं। कृष्ण जी आगे पूछते हैं कि उनकी पूजा क्यों की जाती है, तो माँ यशोदा उन्हें बताती हैं कि ये पूजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और खेतों में फसलें लहलहाती रहें, जिससे कभी भी अन्न की कमी न हो। गांववासियों के साथ यहाँ के पशुओं का भी भरण पोषण इस अन्न से ही होता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण की यह बात ब्रज के अन्य लोगों को भी पता लगी और उन्होंने कान्हा की बात मानकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। ये देखकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। वर्षा न रुकने पर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने ब्रज के सभी लोगों से अपने गाय, बछड़े और अन्य पशुओं समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इंद्रदेव श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे 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 फ्रेंड्स।